हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं BCEC 2024 का ओवरव्यू, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, सिलेबस और भी बहुत सारे डिटेल्स के रिगार्डिंग में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एग्जाम लेवल है स्टेट लेवल, कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जाम टाइम में अंडर ग्रेजुएट कोर्स, एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन मोड। एग्जाम डेट की बात करें तो इनका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है 3rd वीक ऑफ मई 2024। लास्ट डेट है 1st वीक ऑफ जून 2024। लास्ट डेट है 1st वीक ऑफ जून थ्रू जून। करेक्शन फैसिलिटी 2nd वीक ऑफ जून। एडमिट कार्ड आउट होगा 4th वीक ऑफ जून। एग्जाम डेट है 1st वीक ऑफ जुलाई। रिजल्ट डिक्लेयर होगा 2nd वीक ऑफ जुलाई। काउंसलिंग होगा 4th वीक ऑफ जुलाई। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होता है इनका ऑनलाइन मोड में होता है, इसका कोई भी दूसरा मोड नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते रहने से पहले आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 3rd वीक ऑफ मई 2024। उसके बाद आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसके अंदर आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी नहीं मिलता है। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक्स आती है तो आपका डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका जो लास्ट डेट है वो है 1st वीक ऑफ जून 2024। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, जो एप्लीकेशन फीस है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। अब ऑनलाइन मोड में नॉर्मली आप कैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन मोड में आपको NEFT चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना होता है। PCM, PCA, CBA, MCA, MBA और उनके लिए जनरल OBC का जो एप्लीकेशन फीस है 1000 रुपए, वही SC ST का 500 रुपीज। PCMB की बात करें, जनरल OBC के लिए 1100 रुपए, SC ST DQ के लिए 550 रुपए। आप कैसे अप्लाई कर सकते हो उसके लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वहां पे आपको नॉर्मल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सारी डिटेल आपको करेक्टली तरीके से फुलफिल करनी है। उसके बाद आपको पर्सनल एजुकेशन डिटेल, फोन नंबर आपको ऐड करने के बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। स्पेसिफिक साइज और फॉर्मेट में होना चाहिए, JPEG और JPEG के फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना रहेगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में आप कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और बिहार स्टेट का, तो ही आप एलिजिबल कर सकते हो। मिनिमम आपका 12th क्लास होना चाहिए, आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से कर सकते हो। आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए JEE मेन का, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मैंडेटरी सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट। मिनिमम आपके 45% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर SC ST। फार्मेसी कोर्स की बात करें तो आपके पास मिनिमम जो एज है 16 ईयर्स होनी चाहिए एज पर द 31 दिसंबर 2024 तक में। अगर आप 12th लेवल में हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो और आपको पास होना पड़ेगा। आप कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके जो मैंडेटरी सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 45% मार्क्स आने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी फॉर SC ST। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, इनका जो एग्जाम पैटर्न होता है ऑफलाइन मोड होता है, पेपर और पेन का मोड होता है। एग्जाम का जो मीडियम होता है इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। आपको 1 घंटे और 30 मिनट का टाइम मिलता है, टोटल 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलता है, एक गलत आंसर पर आपका 1 मार्क डिडक्ट किया जाता है। अभी बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में से 100 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल जो मार्क्स होते हैं 400 मार्क्स डिवाइड किया जाता है और एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलता है। सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस होता है 11-12 के बेस पर सिलेबस होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का। फिजिक्स का सिलेबस की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ पावर ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। केमिस्ट्री के टॉपिक की बात करें तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट, जियोमेट्री, कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, इंटीग्रल कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल थियरम, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल प्लांट सियोलॉजी, ह्यूमन सियोलॉजी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस।
एग्रीकल्चर के जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्टरी, एग्रीकल्चर एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, सॉलिड एस मीडियम प्लांट, ग्रोथ, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिश प्रोडक्शन, बेसिक हॉर्टिकल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। इसके रिगार्डिंग में हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो के थ्रू आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।